हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। इस केस में क्या हुआ था, FN बलसारा को पहले कन्विक्ट कर दिया गया था तो बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के कुछ प्रोविजंस के वॉयलेशन के लिए। तो उन्होंने FN बलसारा ने मैंडामस रिट को लाया। मैंडामस हमको क्या कहती है? मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड इस रिट को जो है वो एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट लाया जाता है। अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपनी पब्लिक ड्यूटी नहीं करता है तो इस रिट के थ्रू उससे कहा जाता है कि आप अपनी पब्लिक ड्यूटी करिए। अब उन्होंने FN बलसारा ने कहा कि ये जो एक्ट है ना वो मेरे आर्टिकल 14 एंड 19 का वॉयलेशन करता है। तो इसके अगेंस्ट उन्होंने स्टेट ऑफ बॉम्बे के अगेंस्ट इन्होंने मैंडामस रिट को लाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन करे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि अगर एक प्रोविज़न लॉ का वो कुछ पर्सन्स को अलाउ करता है ड्रिंक करना और कुछ को डिसअलाउ करता है ड्रिंक करना, तो ये आर्टिकल 14 का वॉयलेशन नहीं है। लेकिन जो हम क्लासीफाइड कर रहे हैं वो क्लासिफिकेशन रीज़नेबल होना चाहिए। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि हम मिलिट्री एंड नेवल ऑफिसर्स को अलाउ कर रहे हैं फॉरेन लीकर कंज्यूम करना और उसको यूज़ करना, तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो फोर्सेस हैं ना वो अपने आप में ही एक क्लास हैं और जो क्लासिफिकेशन है ना ये रीज़नेबल क्लासिफिकेशन है। थर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि हम रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज अगर करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को सिक्योर करने के लिए, तो ये जो है ये रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंडर फॉल करेगा। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 6 के अंडर। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 एंड 6 हमको कहता है कि अगर कोई हम ऐसा लॉ लेके आते हैं सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए, फ्रेंडली रिलेशंस को सिक्योर करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, मोरालिटी के लिए और जनरल पब्लिक के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो ये अपने आप में ही रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस होगा। और नेक्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि अगर कोई एक लॉ जो है उसमें कुछ प्रोविज़न जो हैं वो रीज़नेबल हैं और बाकी जो प्रोविज़न है वो अनरीज़नेबल है, तो इससे पूरा लॉ जो है वो वॉइड नहीं हो जाता है। अगर हम उनको सेपरेट कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट अनरीज़नेबल है कौन सा अनरीज़नेबल है, तो जो अनरीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस वाला पार्ट है वो वॉइड होगा, लेकिन जो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है वो पार्ट हमारा फिर भी वैलिड होगा। इसमें जो आता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। अगर हम सेपरेट कर सकते हैं प्रोविजंस को अनरीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस वाले और रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस वाले, तो अनरीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस वाले प्रोविज़न ही हमारे वॉइड होंगे, रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस वाले वॉइड नहीं होंगे। अगर कोई पार्ट अनरीज़नेबल और रीज़नेबल में बटा है तो हम उनको छांट लेंगे, इससे पूरे लॉ को वॉइड नहीं डिक्लेयर करेंगे। तो आज के में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ। थैंक यू।